सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय। हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। सिरोन से श्रीमती सारिका जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यदि महाराज जी द्वारा भगवान वेदियों पर विराजमान स्थायी रूप से हो गए हों तो उनको बार बार इधर से उधर विराजमान या सरकाना करना कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान। अब किस परिस्थिति में सरकाना पड़ रहा है ये विचार नहीं है। आपने अकेले एक अधूरा प्रश्न पूछ लिया, परिस्थिति नहीं पूछी किस परिस्थिति में सरकाना पड़ रहा है। यूं उठा के रख रहा है कोई तो गलत है, लेकिन कोई परिस्थिति है, क्योंकि मूर्तियों को परिस्थिति बस ही खिसकाया जाता है। बिना परिस्थिति बस खिसकाना किसकी हिम्मत की बात है। इसलिए पूरा कारण लिखिए तब प्रश्न कीजिए। मुंबई से मोना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आदि पुराण के पहले भाग में अवसर्पणी काल के सुषमा काल का जो वर्णन किया गया है वह स्वर्ग के समान ही है। तो महाराज श्री, उस समय स्वर्ग में और भरत क्षेत्र में कोई अंतर होता है या नहीं? कृपया समाधान। समान अर्थ कहना अलग चीज है। समान का अर्थ होता है हाँ उस जैसा। जैसे किसी कन्या को कहना चंद्रमुखी कन्या, तो चंद्रमुखी कन्या कहने से उसका मुख चंद्रमा नहीं हो गया। यदि चंद्रमा हो जाए तो फिर रात्रि में चंद्रमा जैसा प्रकाश देता है ऐसा उसका मुख भी प्रकाश देना चाहिए। हाँ, चंद्रमा हो गया तो अब जैसे चंद्रमा रात में कितना प्रकाश देता है, ऐसे जहां जहां वो कन्या जाए तो प्रकाश होना चाहिए। ऐसा होता नहीं। ये उपमा अलंकार कहलाते हैं, यानी उसके समान का अर्थ है अद्वितीय। जैसे स्वर्ग की कोई उपमा नहीं है, ऐसे ही उस समय के जो काल था उस समय के लोगों का वैभव की कोई उपमा नहीं है। तो इस अपेक्षा से स्वर्ग स्वर्ग ही रहेगा, मध्यलोक ही रहेगा, मृत्यलोक चाहे भोग भूमि हो स्वर्ग हो, स्वर्गों का सुख भोग भूमि के सुखों से कई कई गुना ज्यादा रहता है। उनके शरीर की दिव्य कांति, उनके ज्ञान का क्षयोपशम। देखो देवगति में तो द्वादशांग का ज्ञान भी होता है, भोग भूमि में नहीं होता। वहाँ तो लोग तत्व चर्चा भी करते हैं, भोग भूमि में नहीं करते। यहाँ का शरीर औदारिक शरीर है और बहुत सारी विशेषताएं। तो सबसे स्वर्गों की तुलना का अर्थ स्वर्गों का वैभव तो सदा अधिक था। संसार की अपेक्षा स्वर्गीय वैभव अधिक ही रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा उपमा कहते थे, अपन कहते ना, अरे भैया उसके घर में तो सीधा स्वर्ग है, स्वर्ग है। वो तो भैया देवता आदमी है, देवता, वो तो बिल्कुल देव पुरुष है। तो ये सब अच्छे गुणों का एक प्रशंसात्मक कथन है। बेंगलोर से अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायः मैंने देखा है कि जब भी आपके मुख से आचार्य श्री का नाम आता है तो आपका चेहरा अपने आप खिल जाता है, अलग सी चमक आपके चेहरे पर आ जाती है। और यही बात आचार्य श्री के अन्य शिष्यों में भी देखी जाती है। ऐसा क्यों महाराज जी? और दूसरी बात, आचार्य श्री ने एक बार अपने प्रवचन में बताया था कि पुराने आचार्यों ने जितने भी सूत्र लिखे हैं उनमें काफ़ी रहस्य होता है, जिसको जितना जानना है उतना ही सूत्र को खोला जाता है, उनके काफ़ी मतलब होते हैं। महाराज श्री थोड़ा विस्तार से समझाने की कृपा करें। जिनको अपने गुरु पर गर्व होगा उनका चेहरा तो खिलेगा ही खिलेगा। हाँ, जिनके गुरुओं के कोई भी हो, आपके पिता हैं और आपके पिता इतने इज्जत वाले हैं, सारी दुनिया उनका सम्मान करती है, तो हमारे भी वो गुरु हैं। तो हमें गर्व है कि हमें ऐसे गुरु मिले। और जब हम अपने गुरु की प्रशंसा सुनते हैं या उनके गुणों का संस्मरण याद आता है तो अपने आप एक आह्लाद, एक आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि उनके पास जो गुण हैं वह सब गुण जिसको जिसको बसियत में चाहिए पड़ता है वो उनके प्रति प्रभावित होता ही है। तो हमारे लिए तो सबके लिए यही कहा, भक्त भगवान को देखकर कहता है
अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख रहो। कैसी बात है भगवान, जब आपका नाम मेरे मुख पे आता है तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो ये अच्छे गुरु का, जिस गुरु को पाकर के शिष्य को गर्व होता है, ऐसा उनके लिए स्वाभाविक होता है। और हमारे लिए तो गौरव की बात ही है कि इस कलयुग में ऐसे अच्छे गुरु का मिलना और उस गुरु का सदुपयोग करना, उस गुरु को अपने जीवन की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ी बात है। सदगुरु तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर हर व्यक्ति नहीं चल पाता। और सदगुरु मिल जाए और उनकी बात पर चलने का मन हो जाए तो ये सोने में सुहागा कहलाता है। दूसरा महाराज श्री आचार्य जी ने कहा था कि आचार्यों ने जितने सूत्र लिखे हैं उनमें काफी रहस्य होता है, जिसको जितना जानना है उतना ही खोलना चाहिए, वो खोल सकते हैं। जैसे आपकी कंप्यूटर में फ्लॉपी होती है ना, जितना खोलना है उतने ही बटन दबाओ, उसमें तो पता नहीं क्या क्या भरा है, एक कंप्यूटर में क्या क्या भरा है, पर जितना खोलना है वही बटन दबा दो। ऐसे ही आचार्यों के सूत्र होते, अनेक अर्थ लिए होते, अनेक अर्थ। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने इस पर लिखा, जैसे नींबू को कितना रस चाहिए उतना निचोड़ा जाता है, ऐसे ही इन गाथाओं को जितना तुम अर्थ पचा सको उतना ही पचा सकते हो। एक एक सूत्र के ऊपर जिंदगी भर भी यदि बोलते जाओ, जिंदगी भर अर्थ निकालते जाओ तो निकलते जाएंगे। सूत्र पर सूत्र, अर्थ पे अर्थ निकल जाते। एक छोटे से तत्वार सूत्र के ऊपर, छोटे से तत्वार सूत्र के ऊपर कितना बड़ा ग्रंथ लिखे गए, कितने बड़े। 20 सूत्रों के ऊपर 40 किताबें लिखी गई। पहले, सबसे पहले वो 20 सूत्र लिखे गए थे, आचार्य भूतबली महाराज ने लिखे 20 सूत्र। और उन 20 सूत्रों के लिए जो थे उनसे इतना विस्तार निकला कि 40 किताबें लिखी गई। षटखंडागम, धवला, जय धवला। तो ये सूत्र हैं, गाथाएं हैं, इनके अनंत अर्थ होते हैं। शब्द संख्यात हैं, अर्थ अनंत हैं। मुंबई से राकेश जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि सिद्ध बनने में उतना समय नहीं लगता जितना सीधा यानी सरल बनने में लगता है। महाराज श्री सीधा और सरल बनने के लिए क्या उपाय है, कृपया समाधान। सिद्ध बनने में काम इसलिए लगता है कि पहले सरल बनना है, सरल बने बिना सिद्ध बन नहीं सकता। रोटी बनाने ही में समय लगता है, खाने में कितना समय लगता है। सिद्ध भगवान तो रोटी खाने के समान है और सरल बनना रोटी बनाने के समान है। रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है, शुरू करो वहां से जहां से खेत में बोया जाता है। पहले गेहूं लो, खेत को साफ करो, खेत को बढ़िया बनाओ, फिर खेत में बोनी करो, बोने पर फिर उसको पानी दो, फिर उसकी सुरक्षा करो, करते करते फिर गेहूं आए, फिर खलिहान में आए, फिर उसको लाओ, फिर उसको पीसो, फिर उसकी रोटी बनाओ, फिर उसको। अब इतना प्रपंच में खाने में कितना टाइम लगा है? जब पिकनिक पे जाओ, जब देखो तैयारी करने में महिलाएं डिब्बी लगाती हैं, दिन दिन भर लगा देती हैं, और 10 मिनट में पूरी गोट बड़ी सब चट फरसा पाट डिब्बा खा ली। तो सिद्ध भगवान का पद भोजन खाने के समान है और मुनि का पद, साधना का पद रोटी बनाने के समान। रोटी बनाने में है, रोटी खाने में नहीं। कितनी रिक्स से चूल्हा फट जाए, चूक हो जाए, गड़बड़ हो जाए, सारी अनादिकाल से भूल व्यवहार में हुई है। लोग कहते हैं व्यक्तियों ने निश्चय समझा ही नहीं। अरे मैं कहता हूं व्यवहार सच्चा किया ही नहीं। निश्चय को नहीं संभालना, व्यवहार को संभालना है, और व्यवहार संभालना कठिन है। निश्चय घी है और सरल बनना यानी व्यवहार बनना, मुनि बनना घड़ा है। अब यदि दुनिया में तुम गिरने लग जाओ तो घड़ा को संभालोगे कि घी को? आपके सिर पे घड़ा है तो आप गिरने लगे तो घी संभालना है कि घड़ा? घड़ा। तो घड़ा खाओगे क्या? खाना घी है, संभालना घड़े को है। निश्चय घी है, व्यवहार घड़ा है। बस व्यवहार घड़ा है जिसे हमें संभालना है।
जिसे हमें मांझना है। व्यवहार के घड़े में थोड़ी सी खटान रह जाएगी तो घी खराब हो जाएगा। व्यवहार को मांझना है, घड़े को मांझना है, घड़े की सुरक्षा करना है, सब कुछ समय घड़े पे देना है। लेकिन जब खाने की बारी आए तो घड़ा नहीं खाना, घी खाना है। व्यवहार और निश्चय ऐसे ही है। साधना का पथ व्यवहार है जिसे संभालना है, और साध सिद्ध भगवान घी के समान है, जहां कुछ करना नहीं है, मात खाना ही है। आप बनावे आप ही खावे, खावत नाही अगावे। अपने आप में लीन होना है, वो तो फल है सिद्ध भगवान। इसलिए मुनि पद कठिन है। सारी साधनाएं यहाँ है, रिक्स यहाँ है, एक्सीडेंट यहाँ है, सब जितने भी संकट हैं, सिद्ध भगवान पर आज तक कभी कोई उपसर्ग नहीं हुआ। अरहंत भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं होता। अरहंत तो सिद्धों के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। सारे उपसर्ग, सारी गाज गिरना है तो किन पे? मुनि महाराजों पर गिरना है। और जिन्होंने मुनि पद को अच्छी तरह पास कर लिया, उन्हें अरहंत तो सिद्ध तो अपने आप मिलते हैं। मुनि बना जाता है, अरहंत बनते हैं। मुनि बना जाता है, सिद्ध बनते हैं। मुनि बनते नहीं है, मुनि बनते नहीं है, मुनि बना जाता है। और अरहंत बनाए नहीं जाते, वो तो अपने आप बनते। अरहंत सिद्ध अपने आप बनते, कोई को बनना नहीं पड़ता। लेकिन मुनि तो बनना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अरहंत तो सिद्ध तो फल है एक। जैसे हम शुद्ध उपयोग में लीन रह जाएंगे, हमारे लिए अरहंत पद मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुनि पद अपने आप नहीं मिलेगा। मुनि पद तो हमें प्राप्त करना पड़ेगा, कठिन। इसलिए मुनि को चलना तलवार की धार पे चलना है। अरहंत भगवान को नहीं लगा कि तलवार की धार पे चल रहे। अरहंत भगवान को तलवार की धार पे नहीं लगा, बोल के तलवार पे चलना ही नहीं, वे तो आकाश में चलते। मुनिपना है तलवार की धार। बस इसलिए ये सरल बनना, आर्जव धर्म को पालन करना, ये सब व्यवहार है, और व्यवहार को ही संभालना है। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ के जन्म से 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा होती है। उसके बाद 9 माह तक जन्म के बाद भी, और भगवान को सारे वैभव को सौदार मिंद्र करता है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि आज के लौकिक काल में अगर किसी के साथ देश के प्रधानमंत्री से दोस्ती हो जाए तो सबको जग जाहिर है कोई उस व्यक्ति से पंगा मोल नहीं लेता। महाराज श्री भगवान की सेवा में सौदरमिंद सेवा में रहता है, तो किसी देवी की क्या मजाल कि भगवान से पंगा ले लेवे, तो फिर कमट की हिम्मत कैसे हो गई है समझ नहीं आता। कृपया आप बताने की कृपा करें। इस दुनिया में तुम कह रहे हो कि प्रधानमंत्री की पहचान, उससे कोई पंगा नहीं लेता। ये देश वो है जहाँ प्रधानमंत्री से भी लोग पंगा ले लेते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री से पंगा ले लिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो तो मिनिस्टर थी। तुम कह रहे हो उनसे पहुंच वाले, वो तो उसी से पंगा ले लें। ऐसे जो है भगवान, जिस समय वो देखते हैं कौन से मौके पर पंगा लेना, उस समय जब इंदिरा गांधी अपने घर में है, निश्चिंत है, यहाँ कोई खतरा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मुनि बनने के बाद जब सौधर्म रहता है, तब थोड़ी भगवान को उपसर्ग आया। जब सौधर्म ड्यूटी पे नहीं था, तब अरहंत, तब मुनि अवस्था में उन पर उपसर्ग हुआ। ग्रस्त अवस्था में कोई उपसर्ग नहीं हुआ। ललितपुर से आनंद कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य द्वारा की गई पूर्व जन्मों के कर्मों का फल वर्तमान में की गए और स्वार्थ का फल अथवा घर के वास्तु का फल, इन तीनों में कौन कौन सा प्रभावशाली होता है? निमित्त निमित्त एक संबंध है। मूल तो अपने अंदर का कर्म ही है। कर्म जो भी हमें फल मिल रहा है, उसका घी कर्म है। यानी दीपक जल रहा है तो मूल कारण क्या है उसमें? घृत, तेल, वो जल रहा। वो क्या है? हमारे पूर्व कर का किया हुआ कर्म। बाती क्या है? निमित्त। जिस निमित्त से यानी मनुष्य गति बाती है, मनुष्य पर्याय बाती है, जैन कुल बाती है, हमारा संगी पंची इंद्री पना बाती है। ये जो हमें दिख रहा है ये बाती है।
अंदर का जो है वो तेल है वो अंदर भरा हुआ है। अब जो वास्तु या औषधि आदि ये मात्र बाहर से जब झोंका आते हैं तो आप उस दीपक पे चिमनी क्यों रख देते हो? चिमनी जलने में कहाँ सहायक है? जलना घी को जलाती बाती है, चिमनी क्यों? चिमनी का मात्र इतना ही काम है कि बाहर से आने वाला जो झोंका है उससे ना बुझ जाए। इसी प्रकार वास्तु और दवाइयाँ क्या काम करती हैं? दवाई और वास्तु एक ही है। जैसे आप बुखार हो जाता है, बीमार हो गए तो कर्म का उदय, दवाई क्यों लेते हो आप लोग? बुखार जाएगा तो कर्म के उदय खत्म हो जाए तो चला जाएगा। बुखार आया है तो कर्म के उदय से आया है, दवाई क्यों लेते हो? भूख लगती है तो आप रोटी क्यों खाते हो? वो तो अपने आप कर्म आया है, जिस दिन कर्म निकल जाएगा भूख मिट जाएगी अपने आप। नहीं, कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है तो उसका प्रतिकार है। साता कर्म के उदय से तुम्हारा बुखार जाएगा, लेकिन उस साता कर्म को उदय में लाने के लिए हमें दवाई खाना पड़ती है। असाता को दबाने के लिए दवाई खाना पड़ती है। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, अपने आप दोनों लड़ लड़ के एक मर जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। पुलिस का पैसा क्यों खर्च करते हुए फालतू? पुलिस और सेना सब हटा दो दुनिया में से। लूटने वाला कब तक लूटेगा? जब तक माल है। माल खत्म हो जाएगा, लूटने वाले अपने आप चले जाएंगे। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, लड़ने दो, एक मर जाएगा, लड़ाई खत्म। एक था राजा एक था रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो पुलिस की क्या जरूरत पड़ी? पुलिस बीच में क्यों आती है? जो दोनों में कसाय बढ़ रही है, पुलिस के आने पर वह कसाय उपशमित हो जाती है, शांत हो जाती है। तो जितने ये वास्तु हैं, औषधि हैं, दवाई हैं, निमित्त हैं, ये सब हमारे कर्मों की उदीर्णा कराते हैं। हमारे शास्त्रों में एक उदीर्णा शब्द आया है कि निमित्त पा करके अच्छे निमित्त मिलते हैं, अच्छे कर्मों की उदीर्णा मिलती है। बुरे कर्म आते हैं तो बुरे कर्मों की उदीर्णा मिलती है। निमित्त जैसा मिलता है, क्योंकि संसारी प्राणी निमित्त प्रधानी है, उपादान प्रधानी चंद लोग होते हैं। मुनियों में भी सभी मुनि उपादान प्रधानी नहीं है, वे बहुत कम मुनि होते हैं। महामुनिराज सुकौशल सुकमाल जैसे जो उपादान प्रधानी होते हैं। मुनि महाराज भी ज्यादातर निमित्त प्रधानी होते हैं। वे भी निमित्त के अनुसार अपने परिणाम करते हैं। जैसा निमित्त आया वैसे परिणाम हो जाते। संसार की नीति है। संसार में सबसे पंचम काल में मोक्ष दरवाजे बंद क्यों कर दिए? क्योंकि पंचम काल में जितने जीव हैं सब निमित्त प्रधानी हैं। यदि जब उपादान प्रधानी जीव हो जाएंगे तो मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। उन्होंने कहा निमित्त प्रधानियों के लिए मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि निमित्त पा करके थोड़ा सा निमित्त आ जाए हम गर्म हो जाए, थोड़ा सा निमित्त आ जाए हम राग में चले जाए, हमारा दुश्मन आ जाए हमें क्रोध की उदीर्णा हो गई। अब देखो निमित्त निकला ही अभी सामने से निकला, उसने कोई बेचारे ने कुछ किया ही नहीं है। निकलते ही अच्छा ये आ गया, सभा में आई जाए यहीं पे, और अपना कट्टर दुश्मन है, अच्छा ये आ गया यहाँ तक इसकी इतनी हिम्मत। अब उसने देखा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, अपने अंदर आग लगी। और अपना प्रियजन आ जाए तो अच्छा मैं सोच ही रहा था ये आ जाता तो अच्छा होता। अब अपनी बुद्धि कैसे? निमित्त प्रधानी बुद्धि है। तो आचार्य कहते हैं अच्छे निमित्त मिलाने पर तुम्हारा उपादान भी अच्छा होगा, और बुरे निमित्त मिलने पर तुम्हारा उपादान खोटा होगा, ऐसा मानो। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या जैन धर्म में हिंसा का संदर्भ बस अन्यों को पीड़ा देना तो मारना ही है या खुद को नहीं? जैसे पीड़ा युक्त मुनि जीवन तपस्या संलिग्न आदि, यदि कोई अन्य जीवों को उनके कल्याण के लिए भाव से उनकी हिंसा करे तो क्या उस हिंसा का दोष नहीं लगेगा? कृपया समाधान। बराबर लगेगा, ज्ञान मूलक हिंसा है। यदि हम उनके कल्याण के लिए भाव कर रहे हैं, उनका कल्याण हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? गांधी जी ने यही बात तो कही थी, रायचंद जी ने गांधी जी से। एक कुत्ता बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, वेदना से तड़प रहा था, पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। तो गांधी जी ने कहा, पोरबंदर गाय की बात है, सुबह घूमते समय, कि इसको इंजेक्शन लगा के मार डालो।
इतने में रायचंद जी भी घूमते हुआ पहुंचे। बोले गांधी जी क्या कर रहे? बोले इसका कल्याण कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ में वेदना में है, इसको एक पॉइजन का इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे मर जाएगा। तो रायचंद जी ने पूछा कि तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो? बोले नहीं, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मैं इसकी शांति के लिए कर रहा हूँ, इसकी वेदना मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं इसको मार रहा हूँ, जिससे ये मरने के बाद शांति से मिल जाएगा। तो रायचंद्र ने कहा तुम मारने वाले कौन हो? तो उससे पूछा तुमने कि मरना चाहता है कि नहीं? वो मरना चाहता है कि नहीं कि तुम मारना चाहते हो? बोले ऐसे संकट में कौन नहीं मरना चाहेगा? यदि ऐसा दुख मेरे ऊपर आ जाए तो मैं तो मरना चाहूंगा। अरे आप मरो या जियो, वो कुत्ता मरना चाहता है क्या? पूछा उससे। तो गांधी जी कहते रायचंद जी से, कुत्ता से कैसे पूछूं, वो मेरी बात सुनता ही नहीं। बोले सुनता है, हम जैनी लोगों की बात सुनता है। तो बोले आप कुत्ते को बोलते हो? बोले हाँ। आपको उससे कुत्ता बोल देगा? बोले बोल देगा। बोले बुलवा के दिखाओ। गांधी जी आश्चर्य में। तो रायचंद जी ने वहां एक इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, तो पत्थर उठा के कुत्ते के पास ले गए और कुत्ते देख मैं मार रहा हूं। कुत्ता उठने की हिम्मत नहीं थी और बे करके भाग गया। राजन का देखा ना, वो मरना नहीं चाहता, उसने कह दिया मैंने पूछ लिया ना कि मैं मार रहा हूं तुझे देख। यदि उसको मरना अच्छा होता तो वो कहता हाँ जल्दी पटको। और वो बिल्कुल ऐसी कायर भाया में हो गया और ऐसे घीन खराब से, और देखो वो भाग रहा है। गांधी जी ने कहा ये तो मरना नहीं चाहता, मैं तो बहुत बड़ा पाप कर लेता, ये तो मरना नहीं चाह रहा। तब रायचंद जी ने उसी दिन बताते गांधी जी ने रायचंद जी कहा आज मुझे जैन दर्शन की अहिंसा समझ में आई। हम तो यही समझते थे ये तुच्छ जाति के जीव हैं, कुत्ते हैं, सूखा रह दे कितना गंदे में, अच्छा है मार दो जिससे उसका योनि से उद्धार हो जाए। अरे उससे तो पूछो कि वो उद्धार चाहता भी है कि नहीं चाहता। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में राजी है, तुम कौन हो काजी? वो तो राजी है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा कि हम हिंसा आदि करके दूसरे जीव का उद्धार करना चाहते हैं, उससे तो पूछो कि वो उद्धार चाहता है कि नहीं, उसके जीवन में क्या है, और उद्धार हो गई तुम्हारा ये किसने कहा? वो एक बार कही थी ना मैं कि एक चींटी हमारे पैर से, किसी साधु के पैर से चींटी मर जाए, अरे महाराज जी ये चींटी बड़ी पुण्यात्मा है। बोले क्या? बोले ओहो ये आपके पैर से मरी, ये तो तरी गई होगी। बोले कि अच्छा हमारे पैर से चींटी मरने पर तर जाएगी? तो ऐसा करूं मैं अपने पैर से तुम्हारी गर्दन पे शुरू करूं, क्योंकि मरना तो है ही, मैं तुम्हारी गर्दन पे रखूंगा और मेरे पैर से दब के मर गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और बोले मेरे लिए नहीं कह रहा, मैं चींटी के कह रहा हूं। तो जो तुम्हारे लिए है वही चींटी के लिए। चींटी को ऐसा कोई आस नहीं होता कि मेरे पर मूर्ति से मरा हूं, भगवान से मरी हूं। वो तो क्लेश तो क्लेश ही होता है। दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है। जब मरना नहीं चाहता है तो हमें मारने का भाव करने का भी अधिकार नहीं है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा चैनल कलश के माध्यम से देख रहे देश विदेश के श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर श्री सुरेंद्र जी भारती, और उसके बाद तैयार रहेंगे ममता जी जैन कानपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। गुरुवर जैन परंपरा में सभी स्थानों पर देव शास्त्र गुरु की पूजा का विधान है। देव अरहंत देव के रूप में, अरहंत प्रतिमा के रूप में हमारे समक्ष होते हैं। गुरु मुनि के रूप में, आचार्य के रूप में, उपाध्याय के रूप में भी मिल जाते हैं। शास्त्र का पूर्व उल्लेख इस प्रकार से मिलते हैं कि जब शास्त्र का लेखन संपन्न होता था तो उसकी एक विधिवत पूजा होती थी और उसके बाद शास्त्र विराजमान किया जाता था। आज ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसे भी जो भी लिखता है जिनवाणी के नाम पर, भले ही उसमें कुछ यदवा तदवा शब्दावली भी हो या विचार हो, और अगर जिनवाणी की अलमारी में रख दी जाती है, विराजमान कर दी जाती है, तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं या अर्घ चढ़ा करके नमस्कार करते हैं। तो ऐसे में
जो देव शास्त्र गुरु के देव और गुरु के बीच में जो शास्त्र की पूजा का विधान है वह किस प्रकार से करना चाहिए और हम कैसे करें? या जिनवाणी की स्थापना में कौन सा शास्त्र स्थापित करें? पहले शास्त्र की पूजा का ही प्रसंग लें। शास्त्र पहले आचार्य प्रणीत ही होते थे। जिनवाणी वही है जो मात भगवान के द्वारा कथित हो अथवा गणधर परमिष्ठी आचार्यों के द्वारा कथित हो। वक्ता की प्रमाणता हो तो वचन की प्रमाणता है। तो आचार्य जो प्रणीत ग्रंथ होते थे वे ही ग्रंथ पूजनीय हैं। आज लेखक बदल गए। आज लेखक सारे ना जाने कितने, कभी भी आज तक आगम में एक धागा भी जिसके पास है वो आरिका माता क्यों ना हो, आज तक कहीं आरिकाओं के ग्रंथ नहीं मिले। कोई ग्रंथ नहीं मिला करेंगे आरिकाओं का। किसी बात नहीं कि आरिका ज्ञानी नहीं होती थी, ज्ञानी होती थी, लेकिन वस्त्र परिग्रह वो पात्र नहीं है जिनवाणी का। क्षुल्लक एलकों के नहीं मिलते, पंडितों के नहीं मिलते, विद्वानों के नहीं मिलते। मात मुनिराज के द्वारा लिखे हुए, आचार्य परमेष्ठी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ ही नमस्कार और पूजा के योग्य हैं, मंगलाचरण के योग्य हैं। वो मंगलाचरण, यदि कोई इनके अलावा कोई ग्रंथ लिखता है तो वो मंगलाचरण नहीं कर सकते। छह ढाला का पाठ हम लोग करते हैं तत्व के लिए, लेकिन स्वाध्याय नहीं करेंगे। पढ़ लेंगे, अष्टमूल ग्रंथ करता करके नहीं पढ़ेंगे, कायोत्सर करके नहीं पढ़ेंगे, स्वाध्याय की टेबल पर नहीं लेंगे। किसी भी एक धागा भी, चाहे आरिका का ग्रंथ हो, चाहे क्षुल्लक का ग्रंथ हो, चाहे पंडित का ग्रंथ हो, वो स्वाध्याय की कोटि में नहीं आ सकता, वो कृति कर्म में नहीं आएगा। उसको पढ़ करके हम 2 कायोत्सर्ग नहीं कर सकते। हमारे स्वाध्याय के कायोत्सर्ग होते हैं 2 बार 3 बार 4 कायोत्सर्ग करते, 2 शुरू में अंत में। लेकिन हम कोई भी यदि परिग्रहधारी का ग्रंथ पढ़ते हैं, खूब पढ़ने में कोई बाधा नहीं, लेकिन स्वाध्याय की टेबल पर नहीं करते। तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे, राजवार्त एक पढ़ेंगे तो हम टीका, हिंदी टीका करने वाले का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो मेरे कृति कर्म में नहीं आएगा, आपके भी नहीं आएगा। यानी मुनिराज आचार्य वीतराग भगवान गुरुओं के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, उसी का ही स्वाध्याय किया जा सकता है। अन्य ग्रंथ किसी ने, भली वो जिनवाणी लिखी है, भली वो 7 तत्व 6 द्रव्य लिखे हैं, लेकिन यदि लेखक डला है उस पर तो वो स्वाध्याय की गद्दी पर नहीं आ सकता। क्योंकि हमारे यहाँ कर्ता और कृति दोनों को नमस्कार होता है। कर्ता को और कृति को दोनों नमस्कार होता है। यदि कर्ता यदि असंयमी है, कर्ता यदि परिग्रही है तो हम नमस्कार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम पढ़ेंगे, लेकिन स्वाध्याय नहीं करेंगे उसका। पढ़ लेंगे कि पंडित जी ने क्या लिखा, लेकिन स्वाध्याय नहीं कहें, कायस्वर पूर्वक, नमस्कार पूर्वक, वंदना पूर्वक नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कर्ता असंयमी है। एक धागा भी जिसके पास है उसका लिखा हुआ ग्रंथ ना तो पूजनीय है, ना वंदनीय है, ना अर्घ्य चढ़ाने के लायक। उसकी अलमारी अलग लगना चाहिए। पंडित कृत शास्त्र, आरिका कृत शास्त्र, क्षुल्लक कृत शास्त्र, एक धागा भी है, चाहे मैं कह रहा हूं 6 द्रव्य 7 तत्व क्यों ना हो, वही वाणी हो। क्योंकि आज तक 19वीं शताब्दी के पहले आज तक किसी गृहस्थ का, किसी का कोई ग्रंथ नहीं मिला। मात्र पंडितों का मिलता है तो 12वीं शताब्दी के बाद, और एक धनंजय कवि का शुरुआत हुई, यानी मान लो 7वीं 6वीं शताब्दी। उसके पहले के कोई ग्रंथ कहीं भी असंयमियों के द्वारा नहीं लिखे गए। तो पहला निर्णय तो ये होना चाहिए, पूजा की बात आई कि जहां पूजा की जाना है वहां पर वीतराग गुरुओं के द्वारा लिखे हुए शास्त्र होना चाहिए। अब आई दूसरी बात कि वीतराग गुरुओं में भी आज परीक्षा करना चाहिए। जिस चाहे जैसे चाहे ग्रंथ लिख देते। आचार्य साधु लोग भी आजकल मनमाने ग्रंथ लिख रहे हैं, मनमाने बातें लिख रहे हैं, उनमें कोई ना आगम है ना तत्व है। अपनी अपनी परंपराओं को थोप रहे हैं, अपनी अपनी विचारधाराओं को थोप रहे हैं। आगम की कोई चिंता नहीं है। परंपरा की मुख्यता, जहां आगम गौण हो जाता है, परंपरा मुख्य हो जाती है, ऐसा ग्रंथ भले ही आचार्यों के द्वारा लिखा गया हो, लेकिन वो वंदना के योग्य और पूजा के योग्य नहीं है। पढ़ने के लिए मेरी कोई मनाही नहीं है। वीतराग प्रणीत जो मूल परंपरा से जुड़े हुए ग्रंथ होते हैं, जिनमें कोई मतभेद नहीं, कोई परंपरा नहीं, ऐसे सैद्धांतिक ग्रंथ जो हैं, विशेष रूप से पूजा के लिए अच्छे जो ग्रंथ हैं, सठखंडागम सबसे बढ़िया ग्रंथ।
निर्दोष, कोई परंपरा नहीं, कोई पंथवाद नहीं, कुछ भी नहीं, सैद्धांतिक ग्रंथ है। उनमें ना कोई 13पंथी है, ना 20पंथी है, ना लोहगढ़ी है, ना सोनगढ़ी है, ना रतनगढ़ी है। वो तो मात्र एक है, तो जो है शुद्ध है। 14 गुण स्थान, मार्गण स्थान, सबसे बढ़िया यदि जिनवाणी की आज पूजा करना है निर्दोष रूप से, तो षटखंडागम की निर्दोष, कोई विवाद नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस उसको आपने पूजा की अलमारी में रखिए और वहां जाकर के अर्घ्य चढ़ाइए। बाद में यदि तुम्हारे लिए रखना है तो चारों अनुयोगों के ग्रंथों में, जैसे पूजवाद समंतभद्र महाराज का है, कुंद भगवान का समय सार है, प्रथमान युग में आदि पुराण है, और चरणान युग में मूलाचार और रत्नगण साबकाचार है। ये 4 रख लीजिए, बस 4 अनुयोग। तो ऐसे ये सारी पूरी अलमारी को अर्घ्य चढ़ाना। उस अलमारी में पता नहीं क्या क्या रखा है। ये अलमारियां तो आपके मोबाइल के समान है कि वो मोबाइल में क्या क्या भरा है, आड़म भी भरा है और ताड़म भी भरा है। अब वो तो तुम्हें मालूम है उसमें क्या क्या भरा है। ये लोगों ने कहा था महाराज जिनवाणी में मोबाइल में यदि भक्तांबर पड़ा तो उसे सूतक में छू सकते हैं कि नहीं। अरे उसमें पता नहीं और क्या क्या भरा है, पहले सूतक भरा हुआ है उसमें। सूतक ही भरा है, महासूतक भरा है। तो इसलिए आचार्य प्रणीत जब भी पूजा करो, यदि पूजा करना ही है तो मेरा सारे भारत से कहना है, षटखंडागम के ग्रंथ को जो निर्दोष है उस ग्रंथ को पूजा की गद्दी पर रखो। कोई पंथवाद का दोष नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्रंथ सबके लिए निर्वाध रूप से, निष्पक्ष रूप से वंदना के योग्य है। ऐसा मेरा मानना। पूज्य श्री, एक निवेदन है, आपके आशीर्वाद से, आपकी कल्पना के अनुरूप और आगम के आलोक में यहाँ विश्व प्रसिद्ध और विश्व की एकमात्र मूल नायक जो मंदिर है पार्श्वनाथ भगवान का, उसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई। और जब से वह प्रतिमा विराजमान हुई, इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ। अब उसी प्रतिमा का एक बृहद रूप, जो नवनिर्मित मंदिर, नवनिर्माणाधीन मंदिर है, चल रहा है कार्य, उसमें विराजमान की गई है वह प्रतिमा। और यहाँ आज तक जो कल्पना में आता था कि भगवान का श्री विहार होता है, वह श्री विहार कैसे होता है, यह भी जो केवल ज्ञान कल्याणक भूमि है वहाँ निर्मित हुई है, प्रतिमा भी आ चुकी है। तो क्यों ना महाराज जी ऐसा भी उपक्रम हो यहाँ कि यहाँ दिव्य ध्वनि प्रसारण की भी व्यवस्था हो, ताकि जो तीर्थ क्षेत्र पर आने वाले लोग हैं वो तीनों समय, भले ही आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, वह दिव्य ध्वनि केंद्र पर अगर जाते हैं उस समय में, तो वहाँ दिव्य ध्वनि सुन करके जो वहाँ की बरगणाएं हैं, द्रव्य की बरगणाएं, क्षेत्र की बरगणाएं, उसके साथ साथ वचन बरगणा का भी आनंद ले सकें, अपना पुण्यार्जन कर सकें। ऐसा आशीर्वाद भी अगर आपका मिले तो मैं समझता हूँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी उसका स्वागत करेगी। विद्वान और पंडित लोग अपनी रुचि का विषय बोलेंगे। आपने अपने पांडित्य पूर्ण विचारों को रखा। हर विद्वान का यही भाव होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान का पिपासु होता है वो ज्ञान की बात करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो स्थान है बिजोलिया, यहाँ भाटा ज़्यादा होते, भाटा पत्थर, तो यहाँ भाटा भी है, यहाँ लोग भी भाटा बुद्धि के हैं। कई बार यहाँ स्वाध्याय किया, कृपया करके आज तुम 24 में जाना। 24 में यहाँ शास्त्र भंडार खुलवा गया था, पूरी पुस्तकें मंगवाई थी। आज उनकी हालत क्या है पीछे देखो। ब्रह्मचारी राजेश 8 दिन से 10 दिन से परेशान है, अलवारी तक कमेटी बनाने की भाव नहीं कर पा रही। 1 महीना हो गया उसको कहते कहते कि भाई तुम भगवान की व्यवस्था कर रहे हो, गुरुओं की खूब अच्छी व्यवस्था कर रहे हो, जिनवाणी की क्या दुर्दशा हो रही। वो 1 महीने से बहुत परेशान है। ऐसी जिनवाणी की हालत कर रखी है, चूहे घुस रहे हैं, दीमक खा रहे हैं, कान फूट गया है। तो यहाँ महाराज की खूब अच्छी व्यवस्था होती है, अरे कुछ भी थोड़ी बहुत तकलीफ नहीं हो सकती है। भगवानों की खूब अच्छी व्यवस्था है, जिनवाणी का तो पता नहीं ऐसी दुर्दशा करी। 1 महीने हो गया उसको कहते कहते, सबसे कह दिया उन्होंने, मेरे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी, मैंने भी पास कर दी, लेकिन कोई भी खबर नहीं ले रहा है। और 8 दिन हो गए। मैंने विशेष बाबू से कहा था कि मैंने कि यहाँ कमेटी के पास पैसा नहीं है, तो हमारा माइक है, देव साध गुरु के लिए जब भी तुम बोलोगे, विश्व का कोई भी श्रावक
ऊपर मर भी रहा होगा तो देव साथ गुरु के लिए दान दे के ही मरेगा। जय हो। तो आज उन अलवारी को आप 24 के पीछे जाके देखना किस तरीके से अलवारी। यहाँ मैंने व्यवस्था खोली, मैं यहाँ सोचता था स्वाध्याय के लिए 2-3 लोग स्वाध्याय, सुरेश हैं और वो उनका नाम वो एक पटवारी और है ना, अनिल जी है। तो वो 1-2-3 लोग ऐसे करने वाले थे, लेकिन ग्रुप नहीं बना, कोई बैठने नहीं चाहता। यहाँ गप्पे करते रहेंगे बैठे बैठे, आते समय साहब एक वहाँ बैठेगा, वहाँ बैठेगा, वहाँ बैठेगा, सब यहाँ वहाँ के गप्पे कर सकेंगे। लेकिन यदि इतना अच्छा काम हो गया तो इस वास्तविक रूप से केवल ज्ञान स्थली हो जाएगा। लोग कहेंगे आज भी 3000 वर्ष बाद भी वहाँ तीनों संध्याओं में ध्वनि खिलती है। 3 में ना सही, 1 संध्या से शाम को बैठ करके सब लोग आकर यदि स्वाध्याय करें प्रवचन आदि के लिए, तुम नहीं करें तो कैसेट आदि लगा करके सुने तो हो सकता है। लेकिन रुचि मैं सब जगह बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे मंदिरों में वाचनाएं चालू हो जाएं। जो पहले वाचनाएं होती थी, पूरी समाज शाम को मंदिर आती थी और वाचनाएं करती थी। अब क्या हो गया, पहले दुकान जल्दी बंद हो जाती थी तो लोग आकर के इतने जल्दी सोएंगे तो नहीं मंदिर में। अब तो लोगों का दुकान ही शुरू होती है 8 बजे के बाद, फिर 12-1 बजे फिर आएंगे तो थोड़ा टीवी भी आएगा और थोड़ा टीवी पे एक आध पिक्चर देखेंगे, ये करेंगे। 2 बजे 2-1.5-2 बजे सोते हैं हम, फिर 9 बजे घर राटे लेकर उठते हैं। सुबह का टाइम बदल गया, 9 बजे सुबह होता है आजकल। तो अब क्या करें, परिस्थिति ऐसी है। विचार आपका बहुत अच्छा है, आपके विचार पर यदि जो जिनवानी रखी है उसी की सुरक्षा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। मुझे भी तकलीफ है, राजेश बहुत दुखी है कि महाराज इतना बड़ा चतुर्मास हुआ और यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं आई और जिनवानी मैया आज भी 2-2 आंसू रो रही है, मिले माए। हाँ, वो जाते कहेगा महाराज आप सबकी व्यवस्था कर गए, मैं जिनवानी मैया का तो आपने पूछे ही नहीं। और एक छोटा सा काम है, 10 अलवारियां चाहिए बस। 10 अलवारियों में पूरा साहित्य जो है सुरक्षित हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। लेकिन दृष्टि हो तब ना, जिनवानी के प्रति उपेक्षा भाव बहुत हो। अभी हम लोगों ने देशना सुनी है, एक अलमारी 20,000-21,000 रुपए की राशि है। पहली अलमारी मेरी तरफ से सुरेश पटवारी परिवार की ओर से, और भी जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं शीघ्रता से प्रेषित करें। और 10वां अलमारी आज ही रात में घोषणा होवे तो हम असल में परम पूज्य श्री के भक्त हैं, तो इसलिए सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं में रहें और जल्दी से नाम लिख लो भाई, जो भी जिन की भी भावना है सभी लोग अपने अपने नाम लिखवाएं। मात्र 21,000 रुपए की राशि से एक अलमारी यहाँ विराजमान होगी। 10 अलमारियां रखनी है और उनमें माँ जिनवानी व्यवस्थित होगी और उस अलमारी पर आपके पूरे परिवार का नाम जो आप यहाँ लिखाएंगे लिखा जाएगा। और जब तक वो अलमारी रहेगी तब तक आपके परिवार का नाम यहाँ चलता रहेगा और माँ जिनवानी का जो पुण्य संचय होगा वो आपको बराबर मिलता रहेगा। तो अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती ममता जी जैन कानपुर और तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन राजा खेड़ा। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और बहुत ही हर्ष का विषय है, राजस्थान के एकमात्र क्षेत्र जहां तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का समस्मरण लगा था, पुनः अवसर आया है साक्षात एक बार फिर समवसरण लगने का मौका होगा। गगनचुंबी जिनालय में विराजमान 13.5 फुट उतंग पार्श्वनाथ भगवान और एक गगनचुंबी जो नया जिनालय बन रहा है उसमें 27 फुट पद्मासन विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की उतंग प्रतिमा, जिसे अतिशय युक्त छोटी प्रतिमा को बड़ा आकार देकर बनाया गया है और स्वर्ण कमल पर विहार करते हुए पार्श्वनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा का भव्य पंचकलंक महोत्सव और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज का और सानिध्य मिल रहा है परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की सत्संग का। और प्रतिष्ठाचार्य होंगे बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी सुयश अशोकनगर। 24 से 29 फरवरी तक होने वाले इस भव्य आयोजन में आनंद को महसूस करते हुए हम अभी से पुलकित हैं और कितना सौभाग्य होगा
जब हम पात्र बनकर इस भव पंच कल्याणक में बनाए जाने वाले समोषण में साक्षात देव शास्त्र और गुरु की वंदना करने का अवसर प्राप्त करेंगे, जिसके लिए परसों 6 फरवरी गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से पात्र चयन का आयोजन रखा गया है। कितना सौभाग्य होगा जो हम श्रेष्ठ आचार्य और श्रेष्ठ शिष्य के सानिध्य में विघ्नहर्ता पार्श्वनाथ भगवान के 5 कल्याणक मनाएंगे और उस समय विशेष इंद्रियों की स्थापना हमारे अंदर में की जाएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे हम स्वयं इंद्र बनकर भगवान के 5 कल्याणक मना रहे हैं। अतः 6 फरवरी दोपहर को पहुंचकर गौरवशाली पलों को अपना बनाने के लिए बोलियों में सहभागिता करें और पात्रता को प्राप्त कर पुण्यार्जन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस आयोजन की भव्यता इतिहास को बनाने वाली होगी। अतः 6 फरवरी को दोपहर में सबसे पहले पहुंचे, सबसे आगे बैठें और सबसे अधिक बोली बोलकर पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि आप बैठे रह जाएं और ऑनलाइन वाले बोली लगाकर पुण्यार्जन कर जाएं। अतः परसों 6 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे यहां पहुंचकर आप सभी लोग जो पात्रों का चयन होना है उसमें अपनी सहभागिता। गुरुवार के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ममता जैन कानपुर से। गुरुवार जो हम लोग मंदिर में छत्र चढ़ाते हैं या चंवर डुलाते हैं तो उसकी सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? सही प्रक्रिया होना चाहिए, क्योंकि छत्र तो कायदा से प्रातःकाल अभिषेक के समय शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर पुरुष वर्ग जाकर भगवान के ऊपर छत्र लगा देना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोग छत्रों को दोपहर में भी चढ़ाते हैं, समय भी चढ़ाते हैं, तो गरवाला के बाहर एक तार या कोई स्थान बना हो, वहाँ भगवान की तरफ देख करके और वहाँ वो भक्तांबर का जो छत्रत्रय वाला श्लोक है वो पढ़कर चला देते। ओम ह्रीम अष्टप्रात्याहारे मध्य छत्रत्रयम स्थापयामि। इसी प्रकार चवर का भी कुंदावदात वाला पढ़ करके चढ़ा देना चाहिए। यही है। ये चंवर डुलाते कैसे हैं, उसकी विधि? डुलाने के लिए अब ऐसे देखो, चवर जो है निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकता है। मैंने कई बार कहा, कभी और कहूँगा समय के सद्भाव में, हमेशा चवर को बाहर की तरफ फेंकना। अपने दोनों हाथों को, दोनों चवरों को नीचे लटकाओ यूं, और यूं भी एक्शन आना चाहिए, और बाहर की तरफ फेंकना है यूं यूं, और फिर नीचे लाना चाहिए, फिर फेंकना चाहिए। कई लोग यूं यूं करने लग जाते हैं, तो उसके लिए गलत है। हाथों से भी करना है तो पहले यूं करो, यूं करके 36 का आंकड़ा बनाओ। 36 का आंकड़ा इसलिए बनेगा कि ये नेगेटिव ऊर्जा को हम बाहर फेंकना चाहते हैं, और यूं करके यूं जाना चाहिए हाथ चवर को, जिससे कारण से। तो यही संक्षेप में है, कभी विस्तार से और बात बताओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं उनके लिए एक शुभ सूचना है कि श्री दिगंबर जैन तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया पर जो गगनचुंबी जिनालय बन रहा है, जिसमें 27 फुट उत्तुंग एक ही पाषाण पर निर्मित 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा की स्थापना की जानी है। प्रतिमा यहाँ आ चुकी है और यह विशेषता कि जो मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र के हैं, वही आकार में विशाल आकार देकर के उस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की विशेषता है कि यदि शिल्पी को यह पता चल जाए कि जो मैं मूर्ति बनाने वाला हूं उसकी प्रतिष्ठा परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में होगी, तो फिर वह उस प्रतिमा को निर्दोष बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि महाराज जी एक निगाह में प्रतिमा के गुण दोष देख लेते हैं। तो पूरे मूर्ति के वास्तु के अनुरूप इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। एक ही पाषाण पर 27 फुट उत्तुंग यह प्रतिमा है, और उसमें एक विशेषता भी है कि जो व्यक्ति इस प्रतिमा को स्थापित करेगा, वेदी निर्माण भी उसी के सौजन्य से होगा। और दोनों कार्यों के लिए कमेटी ने 500 कलश की दान राशि रखी गई है। जो भी महानुभाव अपने पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, 500 कलश की राशि देकर के
वह अपने नाम कमेटी को दे सकते हैं। यदि एक से अधिक नाम आते हैं तो जो नाम आएंगे उनके बीच में बोली के माध्यम से निर्धारण होगा। लेकिन आप ये देखिए, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र जो आज विश्व के नक्शे पर है, चर्चित है, प्रतिदिन जिज्ञासा समाधान के माध्यम से किसी न किसी रूप में पार्श्वनाथ भगवान का चिंतन बिजौलिया तीर्थ होती है। अधिक विश्व में अगर किन्हीं तीर्थंकर की मूर्तियां हैं तो वह भी भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं। तीर्थ क्षेत्र भी जितने भी उपसर्ग का निवारण करने वाले हैं, दुख दूर करने वाले हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित हैं। और यह जो प्रतिमा है, यहाँ तो कमठ देव के द्वारा किया गया उपसर्ग टल गया था, तो जो भी यहाँ आएंगे उस मूर्ति की वंदना करेंगे, दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, तो युगों युगों तक यह प्रतिमा आपके पुण्य निमित्त से, पुण्यार्जन से उपसर्ग निवारण के कार्य करेगी। तो ऐसी भव्य प्रतिमा, वो कहते ना, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है। पता नहीं कौन ऐसा इस पुण्यात्मा है जिसके पुण्य से आज ये एक ऐसी अप्रत्याशित घोषणा हुई जिसे सारे भारत के लिए खोल दिया गया कि इतनी बड़ी विश्व में अभी तक इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं नहीं है, अलग पत्थर में, और ऐसी अलौकिक मूर्ति बनी है कि देखते ही बनता है। और इस क्षेत्र के सबसे बड़े मूल नायक माने जाएंगे। भारत में अभी इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं, यानी ये बिजौलिया के बड़े बाबा नहीं, सारे विश्व के बड़े बाबा बन रहे। और विश्व के बड़े बाबा को बैठाने की घोषणा सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए खोल दी गई। जो भी दिगंबर जैन श्रेष्ठी समाज वाला हो, किसी ना किसी का पुण्य है, कोई ना कोई पुण्य में ऐसी प्रकृति बैठी है, उसका साथी सह धन, उसका पुण्यानुबंधी पुण्य है, जिसके पुण्य से आज ये सूचना डॉक्टर साहब ने कमेटी की और सारी की साधारण सभा की सहमति से यहाँ घोषणा की। बहुत हर्ष की बात है। अब 6 तारीख को इसका डिसीजन होगा, और इसलिए जितने बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं, पैसा लेकर के जिंदगी में नहीं जाना। देखो, जितने श्रेष्ठी हैं, जल्दी जल्दी ये काम कर लो, नहीं तो नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ करने वाला है। हाँ, कुछ ना कुछ होने वाला है। जितना भरा है कर लो, भज लो तो राम और कर लो तो काम। जो रखा है वो कहीं निकाल लेगा, तुम कितने तिजोरी में रखना। नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो तुम कहीं कहीं छुपाना, वो वहां पहुंच जाएगा। वो काले धन के पीछे पड़ा है, और काले धन को वाइट करने का ये हमारा आपका ऑक्शन खुला है। उधर जाएगा तो काला धन कहलाएगा, इधर आएगा तो पकड़े जाओगे। तुम्हारे पास इतना काला धन पाया गया, और यदि यहां बैठा दोगे तो लोगों ने कहा नहीं, ये वाइट धन था, देखो पाप में नहीं धन में, धर्म में गया। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, समर्थ हैं, उनके माध्यम से घोषणा हुई। आज खुला मैदान है 2 दिन का, कल का ही दिन तो बीच है, कल का ही बीच, कल का परसों 6 तारीख के दिन का। आप लोग सब बड़े लोग, बहुत बड़ी चीज है। मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना बड़ा कार्य है और कितनी बड़ी चीज है। हर व्यक्ति के लिए सोचना है, इतना बड़ा मौका भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूं, आज तो है, इतना तो पक्का है। विशाल मंदिर, विशाल प्रतिमा, विशाल वेदी, आपको कितना बड़ा एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मात्र 500 कलश की राशि से। गर्भालय भी, वेदी भी, भगवान भी, गर्भालय भी, शिखर भी उसकी होगी। लेकिन 1 से 2 नाम आएंगे तो भाई देखो, मैं फिर किसी को पक्षपात नहीं करूंगा, बोली लगेगी। अभी कमेटी से संपर्क करके, जितने बाहर के लोग हैं, रात भर में कल तक कमेटी से संपर्क करके और अपने नाम दे करके और विचार करो, कंपटीशन में आओ। हो सकता है जीवन में एक ऐसा काम हो जाए जो, जैसे आज कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, सारा क्षेत्र उनको बड़े बाबा के नाम से जानता है, ऐसे ही आज बिजौलिया क्षेत्र जो भगवान पारसनाथ का केवल ज्ञान स्थली है, उसको भी बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। अगली जिज्ञासा ऋषभ जी जैन राजाखेड़ा और तैयार रहेंगी सरोज जी जैन आगरा। बंधुओं, आलमारी के लिए जो नाम आया है, एक नाम स्वयं मेरा सुरेश पटवारी, दूसरा नाम है वीरेंद्र कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी जैन आगरा, श्रीमती आशा जी, श्रीमती चेतना जी, ईशान जी बगड़ा बियोलिया, रजनी जैन, चक्रेश जी जैन, दीपुर जैन दिल्ली। एक आपकी भी है, नाम बोल दो। जिज्ञासा रखेंगे आप? जो काम चुपचाप हो रहा था
वो काम आज खुल गया। कोई ना कोई पुण्यात्मा है जिसके पारसनाथ कहते हैं ये काम तुम चुपचाप मत करना। कोई ना कोई पुण्यात्मा है जिसके पुण्य के कारण से आज ये घोषणा हुई, क्योंकि अभी दुनिया के बाद तो आध घंटे बाद पहुंचेगा। हाँ, क्योंकि कितने आध घंटे बाद 15 मिनट बाद अभी दुनिया में ये आवाज पहुंचते ही कैसा तहलका और खुशी की लहर जाएगी। अभी देखना क्या होता है। और कोई ना कोई पुण्यात्मा है जिसके पुण्य से आज ये बात घोषणा हुई। नहीं तो अपन बैठ के ही निर्णय कर रहे थे, गुपचुप कमरे में निर्णय होने वाला था। लेकिन आज जो है कि नहीं, कोई भी चीज हो ऐसा होना चाहिए, सारे जगत के लिए ये मौका मिलना चाहिए। गोमतेज बाहुबली को जिस चामुंड राय ने बनाया, भगवान बाहुबली ने उसका अभिषेक भी स्वीकार नहीं किया और कहा सारे जगत के बाहुबली हैं, सारे विश्व के बाहुबली हैं। इसी प्रकार यहाँ के पारसनाथ को विराजमान करने वाला विश्व का किसी भी कोने से कोई भी दिगंबर जैन श्रेष्ठी आकर के पुण्य ले सकता है। ये उनके पुण्य से ड्रा खुला है छप्पड़ फाड़ के। अगली जिज्ञासा रखेंगे। और श्रीमती सुशीला जी पहाड़िया ने भी एक अलमारी शास्त्री जी के लिए दान दी है। सभी के पुण्य की अनुमोदना। जिज्ञासा रखें। महाराज श्री के चरणों में तेवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि ये जो जले हुए दीपक होते हैं उनमें पुनः दीपक जला सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों महाराज श्री? जला सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि दीपक और ज्योति कभी निर्माल को प्राप्त नहीं होती। हाँ रखिए, जिज्ञासा रखें। ऐसे हैं हमारे दिगंबर संत जिनके तप और तेज से माटी बनी है चंदन, माता जी तज जिज्ञासा के रखें। अंबर दिगंबर समय का नहीं रूप है। धारा जिसने, ऐसे गुरु सुधा सागर जी को मेरा और मेरी परिवार की ओर से सत बंधन, सत बंधन। महाराज जी, मुझ पर 3 प्रतिमाएं हैं और ऐसा मैं क्या करूं कि घर में रह के समाधि हो सकती है कि नहीं, और हो तो उसके लिए मुझे क्या करना है? अब घर में रहकर समाधि कैसे, तुम्हारा वातावरण परिवार का कैसा वातावरण है, परिवार के लोग कैसे हैं? क्योंकि समाधि तो घर को त्याग किए बिना समाधि होती ही नहीं। रही बात मरण की, तो समता पूर्वक मरण, समाधि और संलेखना में अंतर है। क्योंकि संलेखना पूर्वक जो समाधि होती है उसमें सब कुछ त्याग करना अनिवार्य है। घर परिवार सब कुछ त्याग हो जाता है, उसकी व्यवस्था अलग है। बिना संन्यास के लिए बिना नहीं होती। रही बात समता पूर्वक मरण करने की, तो आपका घर का वातावरण अच्छा हो तो अपने परिवार वालों को बताएं कि हमारे जीवन में कभी हाल ही बीमारी आए तो मेरी जीवन को किस ढंग से व्यवस्थित करना, किस ढंग से नहीं करना, इस प्रकार की और साधना बना के रखो। अधिकतम अब इस अवस्था में घर के प्रपंचों में मत पड़ो। घर में क्या हो रहा है, बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, तुम उन सब से बरी होकर अपने शांति में दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बस यही, जितना ज्यादा तुम मोह से छूट जाओगे। घर की पंचायतों में मत पड़ो, घर में कौन क्या कर रहा है इस संबंध में विचार मत करो। मात अपने स्वाध्याय में, पूजा पाठ में रखो और संसार के कार्यों से उदासीन हो, यही मार्ग है। महाराज जी, जैसे भैंस का दूध आता है और उनके घर में पातक लग गए, सूतक, तो क्या 13 दिन तक हमको उनका नहीं लेना है? नहीं, आप घर में रहते हैं इसलिए आपको लेने में बाधा नहीं, क्योंकि साथ जब तक वो घर में है तो सूतक में भी तो घर में ही खाएगा। बस अपने आप की शुद्धि को नहीं बिगाड़ेगा। जिस शुद्धि से आप लेते हैं उसी को लगेगा। घर में रहने वाले व्यक्ति को घर का सूतक नहीं लगता है। घर का नहीं, जिसके भैंस से दूध आता है बाहर ग्वाले के यहाँ से, उसके यहाँ से आता है तो वो तो लगा के नहीं देगा, आप खुद लगा के लाइए। तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जी जैन बिजोलिया और उसके बाद गुड्डी जैन फतियाबाद। और एक अलमारी की घोषणा की है अनूप कुमार जी मनोरमा जी जैन आगरा। बंधु 6 अलमारी हो चुकी है, मात्र 4 और बची है। जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं शीघ्रता से प्रेषित करें। बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। परम पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान स्थली पर आपकी कल्पना में आया और ध्यान में आया, और अभी तो वो प्रतिमा खड़ी हुई है, कमल विराजमान होने हैं, और अभी से उसका आकर्षण इतना है
कि लोग वहां जाकर प्रफुल्लित हो रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। जब आपके मुखार बिंदु से उस प्रतिमा में सूर्य मंत्र दिया जाएगा तो उसका किस तरह का प्रभाव होगा, प्रभु गुरुदेव जिज्ञासा करें, समाधान करें। कुछ बातें ऐसी हैं, भविष्य जब निकट हो तो घोषणा करने की जरूरत नहीं है। भविष्य जब दूर हो, काल विप्रकृष्ट शब्द एक आता है। काल विप्रकृष्ट कहलाता है जो अपने ज्ञान और बुद्धि से परे हो, जिसके भविष्य की तिथि की घोषणा कर दी गई हो तो सब लोग आंखों से देखना, जो कहा है वस्तुतः वह मूर्ति और बड़े बाबा की मूर्ति जिस दिन ये प्रतिष्ठित होकर आएंगी, जो जितनी दुर्दशा इस क्षेत्र में देखी है, भारत का पहला तीर्थ क्षेत्र है खासतौर से राजस्थान का, जिसने सबसे ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं, और अब इस प्रतिष्ठा के बाद भारत का पहला तीर्थ हो जा जो उस भारत के सबसे अच्छे दिन देखेगा। जय हो, जय हो। बस यही है, जितने बुरे दिन देखे हैं उतने अच्छे दिन भी देखेगा। जिस दिन उस मूर्ति का प्रथम अभिषेक होगा, जिस दिन लोग उसका अभिषेक करेंगे बड़े बाबा का, देखते ही बनेगी। अभी थोड़ी सी बल्ली खुली, आज प्रातः काल में देखने गया थोड़ा, जब पूरा मंदिर खुल करके ठीक होगा उस समय तो बस वही बात है, प्रतिष्ठा के पहले काला धागा बांध। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जैन ट्रेलर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुधा सागर रोड लाइंस, कुंतीलाल जी सोहनी देवी गदिया, रमेश कुमार सुनीता गदिया, नरेश कुमार डिम्पल गदिया, ईशांत दीपिका गदिया, प्रियांश सोनाली दीपेश गदिया, नसीराबाद राजस्थान, गांधीधाम।